राम राम दोस्तों, आज हमारा टैली का पहला क्लास है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम, हाउ टू क्रिएट कंपनी, व्हाट इज लेजर एंड हाउ टू क्रिएट लेजर, व्हाट इज वाउचर एंड हाउ टू क्रिएट वाउचर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिस पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं हाउ टू डाउनलोड टैली प्राइम। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्रोम में जाना पड़ेगा। डाउनलोड होने के बाद आपका टैली प्राइम कुछ इस तरह का दिखेगा, जिस पे आप लोग को 2 बार क्लिक करना है। ये देखिए अपने आप ओपन होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा, जिसमें 4 ऑप्शन है। हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास इसका कोई अभी लाइसेंस नहीं है। हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में आप जब क्लिक कीजिएगा, देखिए मेरा पहले से बहुत सारा कंपनी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। बट आप लोग जब पहली बार टैली प्राइम डाउनलोड कीजिएगा तो आप लोग का कोई कंपनी बना हुआ नहीं रहेगा, नॉर्मल सा बात है। तो आप लोग को ये सब कंपनी या फिर कुछ ऐसा शो नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन शो करेगा, ठीक है, जिसमें से आपको सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, उस पर आप लोग को क्लिक करना है कंपनी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब तक कंपनी क्रिएट नहीं होगा आप लोग कुछ काम उसमें नहीं कर सकते। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले आ रहा है, जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग आपको जितना भी डिटेल्स होगा उसको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कंपनी का नाम हुआ, कंपनी का एड्रेस हुआ, कंपनी का पिन कोड हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, ठीक है, मेल आईडी हुआ, ये सब। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले फिलअप कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी है, चलिए हम अपने नाम से कोई कंपनी खोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है आप लोग को, जहाँ पर लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि आप जिस कंपनी, आपका कौन सा कंपनी किस साल में रजिस्टर हुआ है, या फिर जो आपका कंपनी है किस साल से काम करना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ही लेते हैं। जैसे कि हम लोग का कंपनी 2018 में बना था, तो हम लोग 2018 से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2018 का लेंगे। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है, यहाँ पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, तो उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मेरा इसलिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि हम पहले से ही सब ऑप्शन को यस कर रखे हैं। जब आप पहली बार इसको ओपन कीजिएगा तो सब नो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ अब जब पहली बार ओपन कीजिएगा तो तो आपको ऐसा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो मोर फीचर्स, उस पर जाके यस कीजिएगा। देखिए उसके बाद आपको जितना भी फीचर्स है सब ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आप इंटर कर या फिर डायरेक्ट Ctrl+A से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव होने के बाद देखिए जो कंपनी हम लोग बनाए थे वो कंपनी ओपन हो गया। देखिए ये कंपनी यहाँ पे शो कर रहा है कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, तो हम लोग को हो गया। हाउ टू डाउनलोड कंपनी हो गया। व्हाट इज लेजर अब हम लोग का करना है। देखिए लेजर क्या होता है। जब 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है या फिर सबसे मेन काम जो होता है वो होता है आपका जनरल एंट्री। अगर जनरल एंट्री आपको सही से आता है तो भी आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा सा जनरल एंट्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए, ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। ठीक है, पहला हम लोग का क्वेश्चन ये है, इसका जनरल एंट्री क्या होगा। जनरल एंट्री होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये जो जनरल एंट्री पूरा जो हुआ है ना, ये जो पूरा जनरल एंट्री हुआ है, ये हम लोग को हो जाएगा वाउचर में।
इसका हम लोग वाउचर में जाकर एंट्री करेंगे। और देखिए इसमें आपको दो अकाउंट है, एक अकाउंट क्या है कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट क्या है कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है ना, कैश अकाउंट और जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका लेजर में बनेगा, इसी को ही लेजर बोलते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, ये आपका एक लेजर हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ये आपका लेजर हो गया। जैसे दूसरा क्या है परचेज गुड्स, ठीक है, फ्रॉम आकाश। तो यहाँ पे क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश, ठीक है, 50,000। तो ये जो पूरा एंट्री है, ये पूरा जो एंट्री है, इसका एंट्री तो हम वाउचर में जाकर परचेज वाउचर में करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले एंट्री पास करना पड़ेगा, और एंट्री पास करने के लिए हमको सबसे पहले लेजर बनाना पड़ेगा। कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा? देखिए इस वाउचर में दो लेजर है, एक परचेज अकाउंट है और एक आपका आकाश अकाउंट है, तो हमको दो लेजर बनाना पड़ेगा। उसी तरह देखिए एक यहाँ पे है रेंट पे, ठीक है, रेंट पे 2000। तो देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको दो, इस पूरा एंट्री को पास करने के लिए आपको सबसे पहले तो वाउचर में पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वाउचर में एंट्री पास करने के पहले आपको पहले दो लेजर बनाना पड़ेगा। क्या? एक रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन कैश अकाउंट हम लोग का पहले से बना हुआ है, तो हम लोग दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग लेजर और वाउचर बोलते हैं। इसे कैसे बनाया जाता है हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए हम लोग आए टेलीप्राइम में आने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए क्रिएट करने हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को अभी फ़िलहाल में बनाना है लेजर। तो हम लोग लेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेजर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपको लेजर बनाना होगा आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए जब भी आप टेलीप्राइम ओपन जब कीजिएगा, तो आप जब भी लेज़र बनाइएगा तो उसमें आपका एक ऑप्शन आएगा ग्रुप का, ठीक है ना। मतलब कि आप जो भी लेज़र बनाइएगा हर एक लेज़र हर एक ग्रुप में जाता है, सब अलग अलग ग्रुप में जाता है। वो कैसे सीखेंगे वो हम लोग करते करते सीख जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते थे, ठीक है ना, पीएल अकाउंट जो हम लोग बनाते थे उसमें कौन सा आइटम कहाँ पे जाता था, उसको आप लोग को माइंड में रखना है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाता था। अगर एग्जांपल के लिए मैं समझाऊँ आप लोग को, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एक हम लोग का एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जितना भी डायरेक्ट खर्चा होता था हम लोग यहाँ पे शो करते थे, जितना भी इनडायरेक्ट यहाँ पे जितना इनकम होता था यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इनकम जितना भी होता था हम लोग यहाँ पे शो करते थे। इनडायरेक्ट खर्चा जितना भी होता था हम लोग सब यहाँ पे शो करते थे, और इनडायरेक्ट इनकम जितना भी होता था सब हम लोग यहाँ पे शो करते थे। अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है SBI बैंक कैश मशीन लोन फ्रॉम ICICI बैंक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है। यहाँ पे और दिया हुआ बिल, ठीक है, मतलब वही आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल। फिर यहाँ पे डेटर दिया हुआ है, यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि इसका मतलब होता है ये सब लेजर है, तो हमको ये सबको कहाँ बनाना पड़ेगा, लेजर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि SBI बैंक है, एक लेजर है, तो इसको हम पहले लेजर में बनाएंगे। तो टेलीप्राइम में गए, टेलीप्राइम में जाने के बाद क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद में फिर लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे क्या, SBI बैंक, SBIBANK बैंक, ठीक है। SBI बैंक बनाए। देखिए SBI बैंक किसके अंडर में आएगा, बैंक के अंदर में आएगा, ठीक है। किसका, इसके क्योंकि इसका ग्रुप बना हुआ था पहले से, बैंक अकाउंट बोलकर एक ग्रुप इसके लिए बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे आप चाहे तो बैंक का डिटेल्स दे सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं दे रहे हैं। फिर क्लिक इंटर करके हम लोग आगे गए, ठीक है। बैंक कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे टाइप कर दिए, ठीक है। पिन कोड चाहे तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है। अमाउंट मतलब कि आपका बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 2,50,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 2,50,000,
फिर इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव, पूछ रहा है, हम इसको सेव करेंगे, इसलिए यस। ठीक है, देखिए एक तो मेरा एक लेज़र बन चुका। ठीक है, दूसरा लेज़र हम फिर बनाएंगे। दूसरा लेज़र क्या है, दूसरा कैश है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट टेलीप्राइम में 2 लेज़र पहले से बना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट टेलीप्राइम में, ठीक है, टेलीप्राइम में नहीं, एक्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2 लेज़र पहले से बना होता है। ठीक है, 2 लेज़र पहले से बना होता है। वो हम कैसे चेक करेंगे, हम उसके लिए अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद में देखिए, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद लेज़र में जाएंगे, और लेज़र में जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने तो SBI बैंक बनाया था अभी कुछ देर पहले, देखिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 अकाउंट पहले से शो कर रहा है, एक कैश अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमको बैलेंस पुट कर देना है, जितना बैलेंस है। जैसे कैश अकाउंट में यहाँ पे दिखा रहा है 15,000, तो हम लोग उसको यहाँ पे जाकर पुट कर देंगे 15,000। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें दिया होगा, अगर दिया होगा तो उसका भी बैलेंस हम लोग पुट कर देंगे। देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया हुआ है, तो इसको जैसे है उसी तरह इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहीं से अल्टर से ही डायरेक्ट चाहे तो लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऊपर एक ऑप्शन है क्रिएट का, यहाँ पर जाके इंटर करेंगे, फिर से जाके लेज़र बन जाएगा। मेरा क्या बन गया, SBI बन गया, कैश बन गया, एक मशीन बनाना है। ठीक है, तो फिर मशीन बनाने के लिए जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मशीन। ठीक है, मशीनरी क्या है, मशीनरी हमेशा मेरा फिक्स एसेट है। मशीनरी क्या है, फिक्स एसेट होता है, इसलिए इसको हमेशा फिक्स एसेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, GST एप्लीकेबल अभी नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको अभी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। वेस्ट बंगाल का है, इसमें दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, मतलब मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है। देखिए यहाँ पे मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा 1,20,000 रुपया, तो मशीन का हम लोग ओपनिंग बैलेंस दे देंगे 1,20,000 रुपया। ठीक है, फिर इसको इंटर करके सेव करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम ICICI बैंक। ठीक है, देखिए लोन जो होता है ना 2 तरह का होता है, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। जब भी आप कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो तो सिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप बैंक या फिर कोई इंस्टीट्यूट से लोन लोगे आप, इसका मतलब होता है कि वो एक फाइनेंशियल है, एक बैंक है, तो वो उसको आपसे पैसा लेकर रहेगा। क्योंकि या लोन देने से पहले वो आपसे कुछ सिक्योरिटी ले लेता है, घर का, ज़मीन का कुछ पेपर वो लोग पहले से जमा कर लेता है, तो वो लोग का लॉस नहीं जाएगा, इसीलिए इसको सिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, वही लोन अगर आप किसी पर्सन से ले रहे हैं, जैसे कोई मोहल्ला में कोई राम श्याम या फिर किसी और से ले रहे हैं, तो वो जो लोन है वो अनसिक्योर है, वो पैसा ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अगर बैंक से लोन लीजिएगा तो सिक्योर होगा, अगर किसी पर्सन से लीजिएगा तो वो अनसिक्योर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लोन फ्रॉम ICICI बैंक, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 1,60,000 रुपया, तो हम लोग इसको पुट कर देंगे 1,60,000 रुपया। ठीक है, फिर इसका लिखा हुआ है MS बिट्टू इंटरप्राइज, जो है मतलब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए है डेटर, तो हम इसको बनाएंगे। हम चाहते हैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको कॉपी मैंने किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, डेटर है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है डेटर है, यहाँ पे जाकर हम इसको डेटर में डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डेटर का। ठीक है,
फिर इसको क्लिक करेंगे। अभी सब फीचर्स के बारे में जानेंगे हम लोग एक एक कर। इसका ये कहाँ का है डेटा मेरा, वेस्ट बंगाल का, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल देंगे। पिन कोड अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। डेटर का बैलेंस कितना है, डेटर का बैलेंस है 1,25,000 रुपये, ठीक है, 1,25,000 रुपये, ठीक है। देखिए ये क्या आया, अब क्या होता है ना, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी इंटरप्राइज में आपका जो डेटर होगा ये तो एक नहीं होगा, आप तो बहुत सारे इंसान से पैसा पाएंगे, बहुत सारा आदमी को आपने सामान सेल किया होगा तो बहुत सारा आदमी से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे उसका डिटेल्स देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी डेटर, ठीक है, सैलरी डेटर डिटेल्स, ये डेटर का डिटेल्स है। जैसे कि कोई एक बंदा है जिसका नाम सचिन है, ठीक है, उसका इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस मतलब इतने तारीख को आपने सामान बेचा था, इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है। क्रेडिट डेट मतलब होता है कि कितने दिन बाद वो पैसा देगा, जब आपने सामान बेचा था तो कितने दिन बाद पैसा देगा, तो उसको क्रेडिट डेट बोलते हैं। तो 30 दिन का है, ठीक है। तो आप उससे कितने अमाउंट पाते हैं, 75,000 पाते हैं। तो इसी का डिटेल जो होता है ना, वो डेट वहाँ पे यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सचिन नाम का बंदा है, ठीक है, डेट क्या है 1/1/2016, लेकिन हम लोग 2018 का बना रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं 1/1/2018, ठीक है ना। नेम दिया हुआ है, नेम में हमेशा याद रखिएगा, नेम में हमेशा इनवॉइस नंबर दिया जाता है, नेम में इनवॉइस, क्योंकि आप तो सब पार्टी का नाम याद नहीं रख सकते, ठीक है, इसीलिए इनवॉइस नंबर हमेशा दिया जाता है, नेम में इनवॉइस नंबर दिया जाता है, ठीक है। इनवॉइस दे दिए, कितने दिन के लिए दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 दिन के लिए उसको क्रेडिट डेट दिए थे, कितना हज़ार, देखिए 75,000 का, ठीक है। एक मेरा हो गया। दूसरा हम लोग फिर उसी तरह करेंगे। देखिए एक है रिशु बोलकर है कोई, ठीक है, जिसको हमने 2016 को सामान बेचा है, उसका इनवॉइस नंबर ये है, उसको मैंने 15 दिन का क्रेडिट लिमिट या फिर क्रेडिट डे दिया हुआ है, ठीक है। कब दिया है, 2/2/2016 को, ठीक है। तो इसको हम लोग भी कॉपी कर ले रहे हैं। इनवॉइस नंबर डेट क्या है, 2/2/2016, इसमें 2018 लगेगा क्योंकि हम लोग 2018 का कंपनी बनाए हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर पेस्ट कर दिए, यहाँ पे 15 दिन का क्रेडिट डे 15 लिखे। यहाँ पे अमाउंट कितना था, यहाँ पे अमाउंट था आपका 30,000 रुपया, तो यहाँ पे ये 30,000 रुपया लिख दिए, ठीक है। फिर तीसरा बिल क्या है, तीसरा बिल है दीपू को दिए हैं, ठीक है, 1/3/2016 को दिए हैं। इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है, इनवॉइस नंबर ये है, और उसको भी 15 दिन का दिए हैं और 20,000 रुपया है। देखिए जो बिल टोटल में डेटर कितना था, 1,25,000 रुपया पाते थे टोटल, किससे कितना पाते थे, यहाँ ब्रेकअप दिखाया हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो अपने आप ले लेगा, मान लीजिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है, यहाँ पे 15 दिन का दिया, देखिए ऑटोमेटिक 20,000 रुपया ले लिया, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट पहले से दिया हुआ था 1,25,000 रुपया, उसको आपको जस्ट ब्रेकअप दिखाना था, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। यह डेटर का यहाँ पे डिटेल्स दे दिया। अब कितना क्रेडिटर है, क्रेडिटर किसको बोलेंगे, क्रेडिटर मतलब कि जिसको हमको पैसा देना है, जिसको हमको पैसा देना है। अब जिस तरह हम लोग डेटर का फिलअप किए डिटेल्स, उस तरह हम लोग क्रेडिटर का भी डिटेल्स फिलअप करेंगे, ठीक है। एक क्रेडिटर है तो इसको हम क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद में सब में जाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि भी वेस्ट बंगाल का क्रेडिटर है, ठीक है। इसका कुछ पिन कोड दे दीजिए, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या है क्रेडिटर का, देखिए ओपनिंग बैलेंस 48,500, ठीक है, 48,500, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। अब जिस तरह हम लोग को डेटर का डिटेल्स फिलअप किए थे, उस तरह हम लोग यहाँ क्रेडिटर का डिटेल्स फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 क्रेडिटर है, मतलब 2 जन को हमको पैसा देना है। एक अभिमन्यु बोलकर है, ठीक है, जिसको हमको पैसा देना है कब, 31/1/2016 को देना है। उसका इनवॉइस नंबर ये है और वो हमको 15 दिन का क्रेडिट लिमिट दिया था, ठीक है।
ठीक है। तो इसका डेट है 31/1/2018, ठीक है। 31/1/2018 अपने आप ले लेगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर उसका ये था, तो ये सॉरी इनवॉइस नंबर ये नहीं था, ठीक है। 31/1/2018 इनवॉइस नंबर उसका जो था उसको कॉपी कर लेंगे। हालांकि आप लोग इनवॉइस नंबर बहुत छोटा होता है, नॉर्मली आप लोग चाहे तो हाथ से भी बैठा सकते हैं, ठीक है। इसका 15 दिन का दिया था तो दे दिए। कितना था हमको देना है, अभिमन्यु को कितना देना है, 25,000। तो यहाँ पे 25,000, तो हमको 25 तो यहाँ पे हमको 25,000 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा दीपक को दिए हैं, ठीक है, 2/2/2016 को। उसका इनवॉइस नंबर ये है, ठीक है। उसको 30 दिन का क्रेडिट लिमिट दिया है, हमको 30 दिन का क्रेडिट लिमिट दिया है, ठीक है। तो दो को ये इनवॉइस नंबर है, हमको 30 दिन का लिमिट दिया है। उसको देखिए यहाँ पे ले लिया ऑटोमेटिक 23,500, ठीक है। हमको उसको इतना देना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह का जितना भी देखिए मैंने बनाया है लेज़र, वो सब आपको अगर देखना है तो आप अल्टर में जाइए। अल्टर में जाने के बाद में लेज़र में जाइए। लेज़र में जाने के बाद क्लिक कीजिए। देखिए आपका हर चीज़ यहाँ पे शो कर देगा। कैश बनाया है, लोन फॉर्म ICICI बैंक बनाया है, मशीनरी बनाया है, ठीक है ना। डेटर का, क्रेडिटर का, प्रॉफिट एंड लॉस, SBI बैंक, आपको पूरा लेज़र बन चुका है, ठीक है। अभी तक के लिए यहीं रखते हैं। टिल देन बाय, आगे कंटिन्यू बाद में।